जय हिंद दोस्तों, एग्रीबल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीपीएससी में जो जॉब आई हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में, उसमें जो एग्रोनॉमी का पेपर है। पेपर तो बेसिकली दो हैं उसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो हम उनकी बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट में जो एग्रोनॉमी का सिलेबस है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी को पढ़ने से पहले हमें एग्रीकल्चर समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे, एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, तब हमें एग्रोनॉमी अच्छे से समझ आएगी। तो आज हम एग्रीकल्चर की बेसिकली जो जड़ होती है, जड़ से शुरुआत करते हैं कि एग्रीकल्चर कहाँ से शुरू हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन इस अर्थ पे कब आए, तो ह्यूमन है उनका इवॉल्वमेंट कब हुआ अर्थ पे 15 लाख ईयर पहले, मतलब 15 लाख साल पहले जो ह्यूमन थे वो इस ज़मीन पे आए। दिस मैन वॉज द इवॉल्व फ्रॉम द मंकी, मतलब ऐसा माना जाता है, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, जो इंसान है वो किससे बना है, वो मंकी से बना है। मंकी से बना है तो उस मंकी का एक स्पेसिफिक जूलॉजिकल नेम होगा या उसका कोई नाम होगा। मंकी के बाद डायरेक्ट ह्यूमन आ गए या मंकी में भी कोई फर्दर इवोल्यूशन हुआ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इधर क्या उन्होंने बताया कि स्टार्टेड टू मूव बाय स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन हिज फीट, मतलब ऐसा एक बंदर था जो अपने पैरों पे सीधा खड़ा हो सकता था, खड़ा होने के बाद वो चल भी सकता था। तो सच मैन हैज़ बीन कॉल्ड होमो इरेक्टस और जावा मैन। उसी जो ऐसा मैन था ना, जो चल सकता था, खड़ा हो सकता था, इरेक्ट रहता था, तो उसको इन्होंने क्या बोला था, उसको बोला था होमो इरेक्टस या जावा मैन। अब होमो इरेक्टस क्यों बोला, क्योंकि होमो और इरेक्टस ये दो वर्ड हैं जिसको हम बोलते हैं जीनस और स्पीसीज। जो होमो है वो जीनस है और इरेक्टस है वो स्पीसीज है। तो होमो का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार, और इरेक्टस का मतलब होता है खड़ा होता, खड़ा होना या सीधा होना। तो जो जावा मैन था वो क्या था, कंटिन्यूस खड़ा हो सकता था, इरेक्ट हो सकता था, सीधा हो सकता था। बाद में क्या हुआ, जो जावा मैन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू द क्रोमैग्नन। जावा मैन में क्या हुआ, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उसको क्या बोला गया, क्रोमैग्नन बोला गया। तो अभी ऐसे ही इंसान नहीं बना, तो सबसे पहले जावा मैन बना, जावा मैन के बाद क्रोमैग्नन बना, फिर क्या हुआ लास्ट में क्रोमैग्नन है वो एक मॉडर्न मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया या कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं जूलॉजी की भाषा में। सो द मॉडर्न मैन इज जियोलॉजिकली नॉन एज द होमो सेपियंस। तो जो मॉडर्न मैन है उसको ही हम क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस बोलते हैं। और होमो, इसमें जो होमो सेपियंस, इसमें दो वर्ड्स हैं। तो होमो का मतलब होता है वही कंटिन्यूस, और सेपियंस का मतलब होता है, सेपियंस मीनिंग लर्निंग हैबिट। मतलब जो होमो सेपियंस हैं उनमें खास बात क्या है, सेपियंस का मतलब है कि लर्निंग हैबिट। जो मॉडर्न मैन है उसमें एक जो खास बात उसको खास बनाती है वो क्या है, उसकी लर्निंग हैबिट, मतलब वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है लगातार। ड्यू टू हिज कंटिन्यूस लर्निंग हैबिट एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रिमोनियल नॉमेनक्लेचर, मॉडर्न मैन गॉट द नेम ऑफ होमो सेपियंस सेपियंस। तो ये हमारी हिस्ट्री रही कि हम ह्यूमन कैसे बने या मानव कैसे आया। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो जावा मैन था, जावा मैन से क्रोमैग्नन बना, क्रोमैग्नन से मॉडर्न मैन बना। तो मतलब हमारा ये 3 पीढ़ी में बना। तो हम इसे बोल सकते हैं कि जावा मैन आया, जावा मैन से क्रोमैग्नन आया, क्रोमैग्नन से मॉडर्न मैन बना। तो ये हम बने हैं। हम क्यों बने हैं, क्योंकि हमारी एक खास बात थी लर्निंग हैबिट की। तो कंटिन्यूस लर्निंग हैबिट की वजह से हम इंसान कहलाए। अभी हम बात करते हैं, सच मॉडर्न मैन वॉज इवॉल्व फर्स्ट इन अफ्रीका अबाउट 35,000 ईयर अगो। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंसान था वो पृथ्वी पे सबसे पहले कहाँ पाया गया था, कहाँ डेवलप हुआ था, कहाँ ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो वो ऐसा माना जाता है कि वो अफ्रीका में कितने 35,000 साल पहले इवॉल्व हुआ था। ठीक है, उसके बाद
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8700 to 7700 BC दे स्टार्टेड टू पेट सीप एंड गोट। तो लगभग 8700 से 7700 BC में क्या हुआ, ये क्या करने लगे, एज ए पालतू जानवर जिसको बोलते हैं सीप एंड गोट, मतलब भेड़ और बकरी को पालने लगे। बट ऐसा माना जाता है जो फर्स्ट एनिमल था, फर्स्ट पेट एनिमल कौन सा था, डॉग था, विच वॉज यूज फॉर इन हंटिंग। मतलब जो मैन थे उस टाइम पे वो डॉग को सबसे पहले उन्होंने पेट एनिमल बनाया, जिससे क्या है वो हंटिंग में उनकी हेल्प करता था। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग 7500 BC एंड दस एग्रीकल्चर साइंस केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर हम बात करें जाए कि एग्रीकल्चर कब आई, तो एग्रीकल्चर है वो 7500 BC पहले हमारी पृथ्वी पे स्टार्ट हुई। किसने स्टार्ट करी, मॉडर्न मैन ने ही स्टार्ट करी। तो बहुत टाइम पहले से ही एग्रीकल्चर आ गई। टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स ह्यूमन बीइंग्स टिल्ड द सॉयल। मतलब क्या हुआ, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए या क्रॉप का प्रोडक्शन लेने के लिए जो ह्यूमन थे उन्होंने क्या करा, मृदा की जुताई करी, टिल्ड द सॉयल, जुताई करी। टिलिंग ऑफ सॉयल इन अनदर वर्ड कल्टीवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब सॉइल का कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर बोला गया था। अभी हम एग्रीकल्चर को समझते हैं। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ टू लैटिन वर्ड्स। मतलब अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर कैसा वर्ड है, तो ये एग्रीकल्चर क्या है, एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द कौन कौन से हैं, पहला है एग्रिक, जिसको एगर भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कल्चरा, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। अगर बेसिक सा मतलब है कि हम सॉइल को और कल्टीवेशन को दोनों को मिला दें तो वो क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर हो जाता है। मतलब मृदा में कल्टीवेशन करने को ही एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिक सी डिफिनीशन या बेसिक सा उसका एग्जाम्पल की एग्रीकल्चर को इसको बोलते हैं। अब हम डिफिनीशन की बात करें तो उनमें सिंपल सा है, एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ इन विच वी स्टडी ऑल द ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द यूज ऑफ सॉइल। मतलब जो मृदा है उसको यूज़ करने के लिए हम जो भी उसमें कर्षण क्रियाएं ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, जुताई करते हैं, खुदाई करते हैं, बुवाई करते हैं, वो किससे रिलेटेड आता है, वो सारा ही कुछ एग्रीकल्चर कहलाता है। तो डिस्कवरी ऑफ द यूज ऑफ आयरन एवोल्यूशन नाइज्ड द एग्रीकल्चर। जब डिस्कवरी हुई थी आयरन की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन आ गया। क्योंकि टिल्थ करने के लिए पहले लोगों के पास कुछ इक्विपमेंट नहीं थे। जब आयरन का आविष्कार हुआ तो लोगों ने क्या किया, इक्विपमेंट्स बनाने तैयार कर दिए, जैसे टू फुलफिल द नीड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन एंड अर्नेस्ट द डिजायर्स। मतलब जैसे ही आयरन का रिवोल्यूशन हुआ उसमें एग्रीकल्चर में क्या हुआ, जो भी हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रही है, उसका एक समाधान मिल गया। लेटर ऑन इट वॉज रियलाइज दैट ड्यू टू लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल वॉज स्टार्टेड टू बी लॉसेस या डिमिनिशेड। तो इसमें बताया गया कि अब हमारा मेन टॉपिक आया कि हमें एग्रोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी। लोगों ने क्या किया, मृदा की जुताई करने के बाद उन्होंने फसलें उगाना तो शुरू कर दिया, बट उनको मैनेजमेंट नहीं पता। धीरे धीरे मृदा की प्रोडक्टिविटी कम होती चली गई, जिससे उनको अच्छा उत्पादन नहीं मिला। उसके बाद ऐसा फील हुआ कि हमें एक अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। किसकी, फील्ड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। द प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल वाज स्टार्टेड डिमिनिशिंग। तो इसके बाद हमने मैनेजमेंट की जब ज़रूरत हुई, फिर क्या हुआ, देयरफॉर एग्रीकल्चरिस्ट हैड टू स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड एज वेल एज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर हम सॉइल का, फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं, प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसका मतलब ही हो जाता है कि एग्रोनॉमी। अगर एग्रोनॉमी की बात करें तो द टर्म एग्रोनॉमी केम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्रोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। जो एग्रीकल्चर है वो लैटिन वर्ड है और एग्रोनॉमी है वो ग्रीक वर्ड है। तो ऐसा पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन सीधा सा पूछ लेगा कि एग्रोनॉमी
किस भाषा से बिलोंग करता है। तो वहाँ पे ऑप्शन आपको लैटिन भी मिल जाएगा, ग्रीक भी मिल जाएगा, बट आप क्या है कन्फ्यूज हो सकते हो, जिसमें आप क्या लैटिन लगा सकते हो। तो ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। तो ये भी 2 वर्डों से मिलके बना है। 2 वर्ड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एग्रोस, दूसरा है नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। मतलब हम फील्ड का मैनेजमेंट करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रीकल्चर क्या था? फील्ड को यूज करना ही एग्रीकल्चर था। अब फील्ड को मैनेज करना क्या है? एग्रोनॉमी है। इसके आगे देखते हैं। अब हम एग्रोनॉमी की डिफिनीशन की बात करते हैं तो क्या है? एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स with the management of field to provide favorable environment to the crop for higher productivity in term of quantity and quality both। तो हमारा बेसिकली एग्रोनॉमी का जो मीनिंग है वो क्या है कि फील्ड मैनेजमेंट करो, उसके साथ साथ क्रॉप के लिए या जो भी हम फील्ड तैयार कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करो क्रॉप के लिए, और किस टर्म में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, आइदर वो क्वालिटेटिव हो और क्वांटिटेटिव हो। अगर हमें सपोज किसी की क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो क्वालिटी के लिए भी अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ानी है तो क्वांटिटी के लिए भी अच्छा होना चाहिए। अब बात आती है कि एग्रोनॉमी में सबसे पहले काम किसने किया? एग्रोनॉमी का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? जिसको हम बोलते हैं हर एक सब्जेक्ट का, हर एक स्पेसिफिक टेक्निक का एक फादर होता है। तो एग्रोनॉमी के फादर किसको बोला गया? पीटर डी क्रिश्चियन को एग्रोनॉमी का फादर बोला गया, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो पीटर डी क्रिश्चियन का क्या योगदान था उसके बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने क्या किया? कलेक्टेड मैनी लिटरेचर्स रिलेटेड टू द एग्रोनॉमी इन हिज बुक। इनकी बुक का नाम क्या था? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पीटर डी क्रिश्चियन की बुक का नाम क्या है या फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। तो ओपस रूरेलियम कामोडोरम इनकी जो बुक का नाम था, ओपस रूरेलियम कामोडेरम। तो ये इनकी बुक थी। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो पीटर डी क्रिश्चियन है उनकी फर्स्ट बुक का क्या नाम था। तो इन्होंने एग्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर इकट्ठे किए और उनकी एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम रखा इन्होंने ओपस रूरेलियम कामोडेरम। सो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट इज वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ एग्रोनॉमी। अभी आपको पता चल गया कि जो पीटर डी क्रिश्चियन थे इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी क्यों बोला गया, इनका क्या योगदान था। तो इन्होंने ही सबसे पहले एग्रोनॉमी के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया था। अब एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका योगदान था एग्रीकल्चर में बोलो या एग्रोनॉमी में बोलो या सॉइल साइंस में बोलो, तो इनका नाम था जेथ्रो टुल। तो जेथ्रो टुल ने क्या किया? 1674 से 1741 में इन्होंने क्या किया? रोट ए बुक। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री इनकी बुक का नाम था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री के राइटर कौन है या जेथ्रो टुल की फर्स्ट बुक कौन सी है। तो ऑन विच बेसिस सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर, इन्होंने क्या करा? सीड ड्रिल बनाई और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर बनाया। बट डेवलप्ड दीज बर्ड्स बीड्स एंड जीरो टीलेज वर आल्सो यूज फर्स्टली बाय हिम। इन्होंने क्या करा कि जो बीड वर्ड है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, जो बीड वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया? वो जेथ्रो टुल ने ही दिया। और जीरो टीलेज नाम का जो वर्ड है वो भी किन्होंने इन्वेंट किया? वो जेथ्रो टुल ने ही इन्वेंट किया है। इनके लिए ही श्रेय जाता है जीरो टीलेज का और बीट का। इन इंडिया साइंटिफिक कल्टीवेशन हैज बीन स्टार्टेड विद द कमर्शियलाइजेशन ऑफ शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको। तो इंडिया में सबसे पहले शुगर केन, टोबैको और कॉटन की खेती की गई कॉमर्शियल लेवल पे एग्रीकल्चर में। सो ऑन 27 अप्रैल 1871 ये ऐसा फील हुआ कि हमें क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी के इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए या संस्था बनानी चाहिए जिससे हम हेल्प ले सकें या कोई भी हेल्प ले सके। ये जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड मायो। ये लॉर्ड मायो एक जनरल था
उसके द्वारा बनाया गया। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एओ ह्यूम ड्यू टू डायरेक्शन इशूड बाय फेमाइन कमीशन 1880। A separate central department of agriculture was established in 1881। तो 1881 में अगर पूछा जाए एग्रीकल्चर का जो इस मतलब सेपरेट डिपार्टमेंट कब बना, तो 1881 में सबसे पहले एग्रीकल्चर का सेपरेट डिपार्टमेंट बना। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, उनका एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर में क्या योगदान रहा या उनकी क्या हिस्ट्री रही, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज बात करते हैं IARI के बारे में, जो आज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका पहले नाम क्या था, इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका पहले नाम था इम्पीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1905। ये अभी भी पूछा जाता है कि IARI कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये 1905 में इस्टेब्लिश हुआ। कहाँ हुआ, पूसा में हुआ। पूसा ये कहाँ था, एट दैट टाइम ये बंगाल में था, बट अभी प्रेजेंटली में कहाँ है, ये बिहार में है। तो इसकी भी एक अपनी नई हिस्ट्री रही है IARI की। ये बहुत अच्छी संस्था है एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करने वाली, जिसमें क्या हुआ, जो IARI की स्थापना करी गई, किसके अंडर करी गई, ये एक रॉयल्टी की, कौन था, लॉर्ड क्रूजन की रॉयल्टी में करी गई। इसमें 1934 में क्या हुआ था, इसकी जो बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। किसकी वजह से, भूकंप आ गया था, अर्थक्वेक की वजह से इसकी जो बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। उसके बाद क्या था, 1936 में क्या था, IARI को ट्रांसफ़र करा गया। कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, पूसा रोड, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र किया गया। कब किया गया, 1936 में। तो ये 3 क्वेश्चन आते हैं कि IARI इस्टेब्लिश कब हुआ, तो ये 1905 में है। तो IARI क्षतिग्रस्त कब हुआ भूकंप से, तो ये 1934 में है। फिर है कि IARI को दिल्ली ट्रांसफ़र कब किया गया, तो ये 1936 में है। ये तीनों डेट हैं, ये तीनों तिथियां हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों साल। फिर क्या हुआ, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद क्या हुआ, जो इम्पीरियल वर्ड था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, सब्सटीट्यूटेड बाय द इंडियन। मीन्स पहले ये इम्पीरियल था, फिर बाद में क्या हो गया, इंडियन हो गया। एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी जो IARI है उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन 1958 में क्या था, IARI वाज गिवन द स्टेटस ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो हमारी इंडिया की, मतलब भारत की जो फर्स्ट डीम्ड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, IARI है। इसके बाद क्या हुआ, द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1926 अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रॉयल कमीशन रिपोर्ट ऑन 1928। द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई 1929। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ICARI की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, पहले था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो इट वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज मोहम्मद हबीबुल्ला थे एंड सेक्रेटरी कौन थे, ऐसे हैदरी थे। सो इन मार्च 1946 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इम्पीरियल इनटू इंडियन। यहाँ से भी क्या हुआ, 1946 में इम्पीरियल को हटा के इंडियन कर दिया गया अंडर द प्रेसिडेंटशिप
ऑफ जोगेंद्र सिंह, मतलब ये जोगेंद्र सिंह की प्रेसिडेंटशिप में क्या हुआ, इसका जो इम्पीरियल नाम था वो हटा के इंडियन कर दिया गया। एंड सिंस देन इट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। So in 1966, ICR was reconstituted into full autonomous body and its first director general, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन थे, डॉक्टर बीपी पाल थे। द मैंडेट ऑफ ICR इज एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे इसके बाद। तो जो ICR थे उसके फर्स्ट DG की बात करो, डायरेक्टर जनरल या चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करो तो वो कौन थे, डॉक्टर बीपी पाल थे। इन्होंने वीट पे वर्क किया है और रोज़ पे भी वर्क किया। इनकी बीपी पाल नाम की एक रोज़ की वैरायटी भी रिलीज हुई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि ICR के फर्स्ट DG कौन थे, तो वो डॉक्टर बीपी पाल थे। सो अब एग्रीकल्चर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं कि इनका एग्रोनॉमी में और एग्रीकल्चर में क्या योगदान था। सो ड्यूरिंग 1901 टू 1905 6 एग्रीकल्चरल कॉलेज वर एस्टेब्लिश्ड, मतलब 1901 से 1905 तक 6 कॉलेजों की स्थापना हुई इंडिया में, जिसमें फर्स्ट कहाँ था, पुणे, कानपुर, सावौर, नागपुर, लियालपुर। ये अभी लियालपुर है वो अभी कहाँ पहुँच गया, आफ्टर दैट 1947 के बाद ये पाकिस्तान में पहुँच गया। एंड कोयम्बटूर, ये 6 हैं, 1 पुणे, 2 कानपुर, 3 सावौर, 4 नागपुर, 5 लियालपुर एंड 6 कोयम्बटूर। सो द कोर्स स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन सावौर। अगर पूछा जाए कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन थी उसकी स्टडी सबसे पहले कहाँ पे शुरू करी गई थी, तो वो सावौर भागलपुर बिहार में पड़ता है, यहाँ शुरू की गई। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फर्स्ट एजुकेशन कमीशन 1949 हेडेड बाय लेट डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड द recommendations of the first, second and Indo-American teams, first agricultural university was established at पंतनगर, उत्तराखंड में जो अभी पड़ता है, पहले उत्तर प्रदेश में था। तो पंतनगर में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया, जो गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो आज हमने क्या है, एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा और इसके योगदान के बारे में पढ़ा। कल का जो लेक्चर होगा वो किससे रिलेटेड होगा, जो भी इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो भी उस रिसर्च करते हैं उन इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा जो कोचिंग सेंटर है एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी, हम क्या है, आपको जो बिहार का BPSC का अभी वैकेंसी है, BPSC जिसमें BAO की वैकेंसी है, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, इसका कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं। जैसा अभी सुनने में आया कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 1 to 7 मार्च में होने वाला है। हो सकता है, अभी डेट प्रपोज किया है, फाइनल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अगर आपको ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बोले तो BPSC की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारा जो कोर्स है वो मात्र 999 रुपये का है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, MCQs होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप अपने आप को कितना नॉलेजेबल समझते हैं। तो अगर आपको हमारा कोर्स लेना है या पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।